अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज मैं नगट्स की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं जो बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये मेरे पास एक पाव बोनलेस चिकन है, 4 अदद ब्रेड हैं, 2 अंडे हैं, 1 अंडा डो के अंदर जाएगा और 1 फ्राई के लिए यूज़ होगा। ब्रेड क्रम्स हैं, काली मिर्च है, नमक है और चिकन पाउडर है। चिकन पाउडर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको स्किप कर दें। ये चीज़ें आपने हस्बे जायका लेनी है। तो अगर आप चिकन पाउडर को स्किप कर देंगे तो टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक तेज़ नाइफ़ के साथ ब्रेड जो है उसके किनारे उतारेंगे, चारों तरफ से इसके किनारे उतार देंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी पूरी जो रेसिपी है वो तकरीबन 200 के खर्च में तैयार हो जाएगी और तकरीबन 24 से 25 नगट्स बन जाएंगे। अगर हम 24 से 25 नगट्स का पैकेट जो है बाज़ार से लेने जाएँ तो वो 600 या 700 से कम नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, हुई ना कम खर्च और बालानशी वाली बात। तो इसी बात में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालिएगा और एंड तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही मज़े की और क्रिस्पी से नगट्स बनने वाले हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, मैंने इसको इस तरह पीसीज में काट दिया है, इनका कचूमर बना दिया है। अब मैं इन पीसीज को चॉपर के अंदर डालूंगी और इसको अच्छी तरह से चॉप कर दूंगी ताकि ये पाउडर वाली फॉर्म में आ जाए। ये देखें, आप इसको चेक कर सकते हैं, ये पाउडर बन चुका है, पाउडर वाली शेप में आ चुका है। अब जो मैंने 1 पाव बोनलेस चिकन लिया था वो इसके अंदर ऐड करूंगी। ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से फैला देना है, देखें, ताकि ये अच्छी तरह से चॉप हो जाए। अब इसके अंदर 1 अदद अंडा ऐड करूंगी। अंडा अगर बड़ा है तो आपने आधा डालना है, अगर दरमियाने साइज़ का है तो आप पूरा अंडा डाल दें। अब इसके अंदर जो बाकी चीज़ें थीं, काली मिर्च, नमक और चिकन पाउडर, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसको चॉप करूंगी। अगर तो आपकी डो जो है वो पतली बन जाए तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप ब्रेड को चूरा करके उसके अंदर ऐड करके उसको सख्त कर सकते हैं। ये देखें, मैंने इसको चॉप कर दिया है। चॉप करने के बाद इसकी डो जो है वो इस तरह से इस शेप में आ चुकी है। अब मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेके इसके जो नगट्स हैं वो तैयार करूँगी। ये देखें, मैं इसको नगट्स की शेप दे रही हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। मैं इनको बिजवी शेप बना रही हूँ, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। आप इनको गोल शेप दे लें या बाज़ार से सांचे मिलते हैं उस शेप में बना लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसी तरह से हमने इसको बना लेना है। मैंने ये सारे बिजवी शेप के नगट्स बना लिए हैं। ये देखिए 24 से 25 के करीब नगट्स रेडी हो चुके हैं। अब मैं इन नगट्स को ओवन के अंदर रखूँगी और 1 से 1.5 मिनट के लिए ओवन को मैं चला दूंगी ताकि इनको थोड़ी सी हीट मिल जाए। इनको हीट मिलने से इनके अंदर जो इसके ऊपर जो थोड़ी सी चिपचिपाहट थी वो ख़त्म हो जाएगी और ये खुश्क हो जाएंगे। हाँ, खुश्क होने तो फ्रेंड्स, ये देखें, ये बिल्कुल बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। अब मैंने एक प्लेट के अंदर अंडे को फेंटा है, अच्छी तरह से चम्मच के साथ फेंट लिया है और एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स लिया है। अब मैं नगट्स जो हैं उनको पहले अंडे के अंदर डिप करूँगी, उसके बाद मैं ब्रेड क्रम्स का कोट दूँगी और कोट दे के मैं इनको एक साइड पे रखती जाऊँगी। इसी तरह से आपने बारी बारी 1 बाय 1 एक एक करके आपने नगट्स को पहले अंडे के अंदर डिप करना है और उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट दे के और आपने इनको सारे नगट्स को आपने रेडी कर लेना है। अब मैंने एक पैन के अंदर फुल ऑयल गरम कर लिया है, उसको तेज़ गरम करना है। तेज़ गरम करने के बाद हमने उसके अंदर नगट्स डालने शुरू कर देने हैं। एक टिप मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई चीज़ फ्राई करने लगें तो अगर आपने उनके ऊपर कोई मसाला या ब्रेड क्रम्स वगैरह लगाया हुआ है तो आप उनको आधे से 1 मिनट तक बिल्कुल भी ना पलटें, क्योंकि हमने जो ऊपर उनके मसाला या ब्रेड क्रम्स वगैरह लगाया होता है तो वो जब पलटते हैं तो वो सारा मसाला जो है वो ऑयल के अंदर आ जाता है और जल जाता है और फिर जो हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं उसके ऊपर जब लगता है तो वो फिर बहुत देखने में बहुत गंदा लगता है और जायका में बहुत बुरा लगता है। अब हम ये देखें, हमने इतनी देर इंतज़ार करना है कि ये लाइट ब्राउन हो जाए नीचे वाली साइड से। अब ये नीचे वाली साइड से लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं एक चिमटे की मदद से इनको
आहिस्ता आहिस्ता पलटना शुरू करूँगी और सारे जो नगेट्स हैं उनको मैं पलट दूंगी। ये देखें, अब मैंने दूसरी साइड से भी इनको, ये ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं प्लेट के अंदर इनको निकाल लूँगी ताकि मैं सर्विंग के लिए इनको तैयार कर सकूँ। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको जो टेस्ट अच्छा लगता है, आपने इसको दही के साथ खाना चाहते हैं या केचप के साथ, जैसे भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखिए नगेट्स तैयार हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालने हैं। आई होप आप लोगों को ये टेस्टी और जमी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। ओके फ्रेंड।